प्रिय बंधुओं, धर्मी प्रेमी सज्जनों, आज हम आप सभी को जातिवाद पर पूर्णतः भेदभाव खत्म करेंगे। सज्जनों, इस संसार में आज जातिवाद चरम पर है। पूरे लोग जातिवाद पर फंसकर एक दूसरे से लड़ रहे हैं, कट रहे हैं, मर रहे हैं। और सबसे बड़ा जाति से नुकसान क्या हो रहा है, सबसे महान जाति क्या है, ये भी बताएंगे कि सबसे महान जाति क्या है। सज्जनों, आज का सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण, अद्भुत और अद्वितीय सत्संग है। इस सत्संग को आप सभी बड़े ध्यान से सुनिएगा, पूरा सत्संग श्रवण करिएगा। खासकर बड़े जाति के लोगों के लिए ये सत्संग डाला जा रहा है। आप सभी इस सत्संग को सुनिए कि आज जातिवाद की वजह से लोग परमात्मा से दूर क्यों हो रहे हैं, नुकसान क्या हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है। सज्जनों, समाज में 4 वर्ण और कई प्रकार के धर्म हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध आदि धर्म हैं। और हिंदू धर्म में 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन 4 वर्णों के अंदर हमारा समाज बटा हुआ है। और दूसरी चीज, एक दूसरे को नीच हे दृष्टि की भावना से देखना, सताना, ये 4 वर्णों का काम है। सज्जनों, मगर ये वर्णवाद परमात्मा ने नहीं बनाए। ये वर्णवाद परमात्मा ने नहीं बनाए। परमात्मा तो कहते हैं मनुष्य जात एक है भाई, दूसरी जाति कहां से आई। मानव जात एक है भाई, दूसरी जाति कहां से आई। दूसरी जात कर्म है भाई, कर्म करे तहां नाम ढिड़ाई। दूसरी जात कर्म है भाई, कर्म करे तहां नाम ढिड़ाई। परमात्मा कहते हैं कि मनुष्य जात एक है भाई। मनुष्य में अनेक जातियां नहीं, मनुष्य की जाति एक है। दूसरी जात कहां से, दूसरी जात कहां से है? मनुष्य तो एक जाति। अब एक जाति कैसे है मनुष्य, इस विषय पर बड़ी गहनता से आप सभी को विचार करना है। अब मैं उस चीज को, उस रहस्य को बताऊंगा कि मनुष्य जात एक कैसे, एक ही जात मानो कि कैसे। सज्जनों, इस सृष्टि को बनाने वाले ब्रह्म हैं, सृष्टिकर्ता, सृष्टि के रचनहार, सृष्टि के निर्माता निरंजन ब्रह्म है। निरंजन ब्रह्म से आद्या हुई, आद्या से ब्रह्मा विष्णु महेश हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश और आद्या से अनेक स्त्री पुरुष हुए। यानी कि सृष्टि के जो मूल है वो कौन है? निरंजन ब्रह्म। अब सज्जनों, इस पूरे संसार का निर्माण जो हुआ है वो ब्रह्म के द्वारा हुआ है। पूरे संसार का निर्माण ब्रह्म के द्वारा हुआ है। अब यहां पर विचार करने वाली बात यह है कि ब्रह्म किस जाति का है, ब्रह्म किस जाति का है, मुझे कोई बताए। जिस जाति का ब्रह्म है उसी जाति का मनुष्य है, क्योंकि ब्रह्म से ही मनुष्य बना हुआ है। ब्रह्म की कोई जाति नहीं है। सृष्टिकर्ता ब्रह्म जो है उनकी कोई जाति नहीं है। और जब ब्रह्म की कोई जाति नहीं है तो मनुष्य की भी कोई जाति नहीं। जैसे विचारणी बात है, बहुत गहरी बात है। आपका बेटा, आप जिस जाति के हैं, आपका बेटे 4 हैं, 5 हैं, 2 हैं, 3 हैं, जितने भी आपके बेटे हैं वो आपकी ही जाति के गिने जाते हैं। बहुत गहराई से विचार करिएगा। आज हम पूरा भेदभाव खत्म कर रहे हैं। बहुत गहराई से विचार करना है कि आपसे जन्म लेने वाले आपके पुत्र,
आपकी जाति के होते। आपके पुत्र ये नहीं होते कि कोई चमार हो गया, कोई ठाकुर हो गया, कोई यादव हो गया, कोई भूमिहार हो गया, कोई पाल हो गया, गडेरिया हो गया। आप जिस जाति के हैं ना, आपका पुत्र भी उसी जाति का होता है। विचार करिएगा सज्जनों, जिस तरह से आपकी जाति आपके पुत्र को मिलती है, उसी तरीके से ब्रह्म से हम सभी पैदा हुए। हम सभी की पैदाइश ब्रह्म से। सृष्टिकर्ता जो है वो ब्रह्म है और ब्रह्म से हम सब पैदा होने वाले हैं। तो जब हम सभी ब्रह्म की औलाद हैं तो हम सभी में जात कहां से आ गई? भाई जिस जाति के ब्रह्म है उसी जाति के हम लोग हैं। ब्रह्म की कोई जाति नहीं है तो हमारी भी कोई जाति नहीं। उसी को लेकर के परमात्मा सदगुरु कबीर साहब जो सबके परमात्मा हैं, वो इस जीव को समझाते कि हे मानव, जो तू अपने में जाति बना रहा है ना अज्ञानता के कारण, ये जाति नहीं, ये तेरी अज्ञानता है। मनुष्य जात एक है भाई। ब्रह्म से जब सारे पैदा हुए तो जो ब्रह्म की जाति वही तुम्हारी जाति है। जो ब्रह्म की जाति है वही तुम्हारी जाति है और ब्रह्म की कोई जाति है नहीं, तुम्हारी भी कोई जात नहीं। इसलिए मनुष्य एक योनि, 84 लाख योनियों में मनुष्य एक योनि है, जाति नहीं है। मनुष्य एक योनि है। और अगर जाति देखी जाए तो केवल मनुष्य हैं इसमें। जाति मनुष्य की कोई भी नहीं है। जिस तरह से ब्रह्म से सारे संसार के पैदा हुए हैं तो ब्रह्म की जाति के आपसे पैदा होने वाले पुत्र आपकी जाति के होते, तो ब्रह्म के से पैदा होने वाले लोग दूसरी जाति के कैसे हो गए? भाई आप अपने बच्चों में तो भेदभाव नहीं करते, आप अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करते, अपने पुत्रों में बेटों में भेदभाव नहीं करते। आपकी जाति ही आपके पुत्रों को मिलती है और आपकी जाति के गिने जाते हैं। मगर ब्रह्म की बनाई हुई सृष्टि में, ब्रह्म के बनाए हुए इंसानों में जब ब्रह्म किसी जात का नहीं तो इंसान की क्या जाति हो गई? उसी को सदगुरु परमात्मा कहते हैं, मानुष्य जाति के भाई दूसर जात कहां से आई। मनुष्य जात एक है भाई। विचार करो, समझो इस बात को। क्यों जातिवाद का झगड़ा पालते हो? क्यों जातिवाद का रोड़ा पालते हो अपने जीवन में? इससे कितना नुकसान होता है सारी चीजें मैं आज आपको बताऊंगा। बस सत्संग को ध्यान से सुनना है आप लोगों को। सज्जनों, सृष्टिकर्ता की जब कोई जाति नहीं है तो हम सभी इंसान भी तो उसी से पैदा हुए हैं। अब जैसे गाय है, गाय योनिया में जितनी भी गाय आती हैं वो सब गाय ही कही जाती हैं, उनको कुछ और नहीं कहते। हाँ, उनकी वातावरण जलवायु के हिसाब से उनकी नस्लें बदल जाती, जर्सी, साहिवाल, देसी, बिलायती आदि। जैसे जहां की हरियाणवी, पंजाबी, राजस्थानी, गुजराती गाय, ऐसे जो वातावरण होता है, जलवायु जैसी होती वैसे आप उसकी जो नस्ल बदल देते हैं। मगर गाय तो एक ही होती, गाय ही उसे कहते हैं आप। उसी तरीके से ब्रह्म के बनाए हुए इंसानों में कहीं भाई ठंडा प्रदेश है तो वहां के लोग गोरे होते हैं, कहीं गर्म प्रदेश है तो वहां के लोग काले होते हैं, कहीं ठंडा प्रदेश है, कहीं गर्म प्रदेश है, कहीं मीडियम प्रदेश है तो वहां के लोग सामान्य होते हैं। तो ये वातावरण जलवायु के हिसाब से शरीर में थोड़ा रंग का परिवर्तन जरूर है, मगर रंग के परिवर्तन से इसमें अनेक जातियां नहीं बन जाती। आपका ही बच्चा कोई थोड़ा गोरा पैदा हो जाता है, कोई थोड़ा काला पैदा हो जाता है, कोई एकदम गोरे पैदा हो जाते हैं, कोई न गोरा होता है न काला होता है। तो क्या उसकी जाति आप बदल देते? नहीं। काले गोरे से जाति नहीं बदली जा सकती भाई, वो तो वातावरण है। अब साउथ अफ्रीका में चले जाइए, ज्यादातर काले लोग मिलेंगे आपको। वेस्ट इंडीज चले जाइए, ज्यादातर काले लोग मिलेंगे आपको। तो क्या वो दूसरी जाति के हो गए? नहीं, वहां सूरज की गर्मी ज्यादा है, तपन ज्यादा है, तापमान ज्यादा है, वहां पे वातावरण वहां का गर्म है, इसलिए वहां ज्यादातर लोग काले पैदा होते हैं और काले ही रहते हैं। अब यहीं पर आप थोड़ा चले जाइए, रूस में ठंडा प्रदेश है, अमेरिका ठंडा प्रदेश है, ज्यादा बर्फ पड़ती, वहां के गोरे लोग होते हैं, ज्यादातर गोरे होते हैं। वहीं भी जहां गर्म इलाका होता है वहां गर्म, ज्यादातर काले लोग पैदा हो जाते हैं। तो सज्जनों, यहाँ पे थोड़ा वातावरण के हिसाब से उसमें कलर में परिवर्तन आ जाते हैं, मगर जाति किसी की नहीं है। इस जाति का भेदभाव अपने अंदर से आप निकालिए।
भाई कुत्ता विदेशी, बिलायती, देसी आदि प्रकार के हो सकते मगर होता तो कुत्ता ही है। भैंस कई प्रकार की नस्ल हो सकती है मगर होती तो भैंस है। उसी प्रकार से इंसानों में थोड़ा रंग का, कलर का परिवर्तन है मगर है इंसान। ब्रह्म से ही सब पैदा हुए, पूरी सृष्टि ब्रह्म से पैदा हुई, इसलिए ब्रह्म की सृष्टि में हमें भेदभाव करने का कोई अधिकार नहीं है। और हम जो भेदभाव करते हैं उससे हमें क्या हानि होता है। अब जैसे विचार करिए, आप जो भी जातिवाद को मानते हैं लोग, उनसे हानि क्या है, नुकसान किसको है सबसे ज्यादा? जातिवाद जो भी मानते हैं तो सज्जनों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जैसे 4 प्रकार के वर्ण हैं। 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 वर्ण हैं। अब इसमें ब्राह्मण सबसे ऊंचा अपने आप को मानते, फिर क्षत्रिय मानते, फिर वैश्य मानते, फिर शूद्र मानते। अच्छा, ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण धारा के लोग सबसे ज्यादा पाखंडवाद में फंसे हुए। मैं किसी ब्राह्मण की निंदा नहीं कर रहा हूं, मैं एक सच्चाई से रूबरू करा रहा हूं। निंदा मत समझिएगा और आपको बुरा लगे, मैं पहले से ही क्षमा मांगता। मैं किसी ब्राह्मण भाई, हमारे अपने हैं, हमारे अजीज हैं, हमारे ही हैं ब्राह्मण भाई, उनकी मैं निंदा नहीं कर रहा हूं, निंदा मत समझना। ब्राह्मण भाई लोग क्या करते हैं, जाति का सबसे ज्यादा अहंकार उन्हें होता है, अपनी जाति का सबसे ज्यादा अहंकार होता है। और उस अहंकार के चलते वो क्या है, परमात्मा की मूल ज्ञान से वंचित रह जाते हैं। क्योंकि उन्होंने अपनी जात को कायम रखने के लिए बहुत सारे तरह तरह के आडंबर बनाए हैं और उनमें वो स्वयं फंसते चले जाते। असली परमात्मा का जो ज्ञान है ना, मूल परमात्मा का, उस ज्ञान से वो वंचित हो जाते। वो ब्रह्म तक की भक्ति में करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की, देवी देवताओं की भक्ति करते हैं। तो भाई आद्या से ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश से अनेक देवी देवता हुए हैं और फिर ब्रह्म से आद्या पैदा हुई। तो ये लोग क्या करते हैं, ब्रह्म देवी देवताओं की भक्ति करते हैं, आद्या की करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की करते हैं, यहां तक कि ब्रह्म की कर लेते हैं। मगर ब्रह्म से परे जो परमात्मा, जो मुक्तिदायी हैं, उनकी भक्ति ये लोग नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि जाति का अहंकार है। अच्छा, परमात्मा की जो मूल भक्ति छोटे जाति के लोग कर लेते हैं। छोटे जाति के लोग सदगुरु कबीर साहब के पंथ में आते हैं, उन्हें झुकने में कोई डर नहीं होता है, झुकने में कोई बात नहीं होती। संतों से झुकते हैं, ज्ञान लेते हैं, भक्ति करते, जीवन का कल्याण करते। मगर ब्राह्मण और ठाकुर जाति के अंदर एक चीज होता है, कंपलसरी होता है सबके अंदर, किसी भी संत के पास जाएंगे तो जाति जरूर पूछेंगे, भाई किस जाति के हैं आप। किसी भी संत के पास जाएंगे जाति जरूर होगी। अगर संत ठाकुर या ब्राह्मण जाति का निकला तब तो उन्हें झुकने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर साधु जो है, संत छोटे जाति का निकला तो वो अहंकार हो जाता है कि हम इससे क्यों झुके। और जब तक जीव झुकता नहीं तब तक उसके अंदर ज्ञान प्रवेश नहीं करता है, तब तक उसका कल्याण नहीं होता। ज्ञान तभी प्रवेश करता है जब झुकोगे। पानी पीना है तो झुकना पड़ेगा, जल ऊपर रहेगा, तुम नीचे रहोगे तभी तुम पानी पी सकते हो। पिलाने वाला ऊपर और पीने वाला नीचे, तभी तुम पानी पी सकते। ब्राह्मण क्षत्रिय भाई क्या करते, हमारे किसी संत के पास जाते, सबसे पहला नाम दिमाग में इनके ही चलता है, जाति क्या होगी इनकी, इनकी जाति क्या है। अच्छा, जाति अगर बड़ी निकल गई तब तो कोई बात नहीं, जाति अगर बड़ी निकल गई तब तो कोई बात नहीं। छोटी जाति है तो फिर इनके अंदर अहंकार आ जाता है, अहंकार भेदभाव का आ जाता है कि हम इससे क्यों झुके, नहीं झुकेंगे। फिर वो ज्ञान नहीं ले पाते, फिर ज्ञान उनके अंदर जा नहीं पाता है, घुस नहीं पाता है, फिर वो 84 चले जाते, उनका कल्याण नहीं हो पाता है। इसलिए इस जाति से सबसे ज्यादा नुकसान ब्राह्मण और क्षत्रिय भाइयों को हो रहा है, क्योंकि परमात्मा का ज्ञान जो है ना, वो ज्यादातर छोटे जाति के लोगों को ज्यादा हो, क्योंकि छोटे जाति लोगों के अंदर झुकने का स्वभाव होता है, वो अहंकार नहीं करते हैं, वो किसी से भी झुकते हैं बेचारे। परमात्मा का ज्ञान पाते हैं तो झुकते हैं, साधना करते हैं। देखिए हमारे संत श्री स्वपच भक्त जी, स्वपच भक्ति की कहानी आपको बताऊं। जब महाभारत का युद्ध हुआ, महाभारत का युद्ध होने के बाद तमाम हजारों लाखों की संख्या में सैनिक मारे गए, लोग मारे गए, बहुत औरतें विधवा हो गई, बहुत बच्चे अनाथ हो गए, बहुत सारे घर उजड़ गए। तो पांचों पांडवों को पाप सता रहा था, स्वप्न में मारो 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 स्वप्न आ रहे थे, बड़ा परेशान थे, व्यथित थे। राज्य तो जीत लिए थे, महाभारत का युद्ध तो जीत लिए थे, मगर मन की शांति नहीं जीत पा रहे थे, मन बड़ा व्यथल था उनका। सज्जनों, बड़ा व्यथित मन था। तो कृष्ण जी ने उन्हें उपाय बताया कि भाई जो पाप हुआ इसको शांत करने के लिए आपको यज्ञ करना पड़ेगा, और यज्ञ में आसमान में घंटा बजेगा
तभी यज्ञ सफल माना जाएगा, पूर्ण माना जाएगा। तो उन्होंने बहुत बड़ा, करोड़ों उसमें ऋषि मुनि, करोड़ों ब्राह्मण आए थे, 25 कोटि की कितने करोड़ ब्राह्मण गए थे। उसी इतना बड़ा भंडारा यज्ञ हुआ था, विशाल यज्ञ हुआ था। युधिष्ठिर जी जो 5 पांडवों में सबसे बड़े थे, उन्होंने इस यज्ञ को रखा था और विशाल यज्ञ हुआ था। मगर कई लाख करोड़, तो लाखों करोड़ों ब्राह्मण, ऋषि मुनि, तपस्वी आदि सब लोग वहां पर गए थे। मगर सबने भोजन किया, सबका भोजन हुआ यथा उचित, सबको सम्मान दिया गया, सबका भोजन हुआ उस महायज्ञ में। मगर किसी ब्राह्मण या किसी ऋषि मुनि के भोजन करने से घंटा नहीं बजा, यज्ञ सफल नहीं हुआ। अब मैं आपको संत की महिमा बताता हूं, छोटे जाति वाले लोगों की, और बड़ी जाति का क्या नुकसान हुआ यह भी बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। घंटा नहीं बजा उसमें। कृष्ण जी बड़े चिंतित, युधिष्ठिर भी बड़े चिंतित कि घंटा क्यों नहीं बजा। युधिष्ठिर कृष्ण के पास गए, कृष्ण कहते लगता है कोई छूट गया। कृष्ण जी ने जांच पड़ताल की तो उसमें पाया कि सदगुरु के परम भक्त स्वपच भक्त, स्वपच भक्त छोटी जाति के थे। स्वपच भक्त जो थे वो बहुत छोटी जाति के थे और वो सदगुरु के परम भक्त थे। कृष्ण जी कहते हैं कि सदगुरु के परम भक्त स्वपच सुदर्शन को तुमने निमंत्रण नहीं दिया है, इसलिए तुम्हारा यज्ञ पूरा नहीं हो पाया। तो तुरंत उन्होंने भीम को भेजा युधिष्ठिर जी ने कि जाओ स्वपच भक्त जी को आमंत्रण करके आओ। स्वपच भक्त बोले भैया आपने इतने बड़े ऋषि मुनि पंडितों को बुला लिया, यज्ञ पूरा नहीं हुआ, हमारे खाने से क्या हो, तो इसलिए हमको मत ले जाइए। तो भीम जो थे उनको ये लगा कि बताओ, एक तो छोटे जाति का है, इसके सामने हम आके गिड़गिड़ा रहे हैं और ये जाने से मना कर रहा है, लग रहा है एक गदा मारे इनकी बुद्धि हरियर हो जाए, तुरंत समझ में आ जाए, एक गदा मारे। स्वपच भक्त सदगुरु के परम भक्त वो मन की बात जानते थे। स्वपच भक्त बोले अच्छा ऐसा है, खुंटी में मेरी माला टंगी है, उसको उठा ले आओ और हम चलते हैं। कोई बात नहीं। स्वपच भक्त की बात सुनकर भीम जो है अंदर गए और माला खुंटी से निकालने लगे। इतना माला भारी हो गया, इतना माला भारी हो गया कि वो माला निकला ही नहीं, भीम से नहीं निकला, एक माला नहीं निकला। जब एक माला नहीं निकला तो स्वपच भक्त कहते हैं एक माला तो उठा नहीं पा रहे हो, गदा उठाकर मारने की बात करते हो। भीम की तुरंत आंखें खुल गई और पैरों में गिर गए, महाराज क्षमा करिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। फिर युधिष्ठिर ने फिर शायद किसी को भेजा, तब स्वपच भक्त जब गए, स्वपच भक्त जब गए तो स्वपच भक्त वहां पहुंचे तो सारे ब्राह्मणों के सर नीचे गिरे हुए थे। भाई किसी ब्राह्मण या किसी ऋषि मुनि के खाने से घंटा तो बजा नहीं था। सारे लोग निराश थे। स्वपच भक्त गए, कृष्ण जी ने उन्हें प्रणाम किया, सारे लोगों ने उन्हें प्रणाम किया। और कृष्ण जी ने जो उनकी पत्नी थी, उनका क्या नाम था, द्रौपदी, द्रौपदी जो 5 पांडवों की पत्नी थी, द्रौपदी से उन्होंने कहा कि जाओ भोजन बनाओ। तो द्रौपदी ने 56 व्यंजन बनाए, 56 प्रकार के व्यंजन बनाए और ले आकर के स्वपच भक्त जी के सामने रख दिए। स्वपच भक्त जी के सामने जब रख दिए तो स्वपच भक्त सोचे कि एक एक खाने में बहुत टाइम लगेगा, ऐसा करते सारा एक ही मिला खा लेते। तो स्वपच भक्त जैसे ही सारा एक ही में मिलाए और पहला कौरा उठाए, पहला घंट बजा। पहला घंट बजा तो द्रौपदी सोचती कि छोटे जाति के लोग छोटे ही होते, इतनी मेहनत से हमने 56 प्रकार के भोग बनाए, व्यंजन बनाए और इनको खाना नहीं आया, सब एक में सान लिया। बस भैया दूसरा कौरा उठाए और घंटा नहीं बजा। कृष्ण जी बोले कि 1 घंटा बज के घंटा रुक क्यों गया। कृष्ण जी दौड़ते दौड़ते आए और देखा कि स्वपच भक्त भोजन कर रहे थे। स्वपच भक्त भोजन कर रहे थे मगर घंट नहीं बज रहा था। कृष्ण जी ने द्रौपदी से पूछा बात क्या हो गई, एक ही घंट बजा, ज्यादा क्यों नहीं बजा। द्रौपदी कहती मुझे क्या पता। कृष्ण जी कहते जरूर तुमने कोई गलती की होगी। द्रौपदी कहती नहीं मैंने गलती नहीं की। कृष्ण जी कहते सोचो सोचो क्या गलती हुई। तो द्रौपदी कहती हाँ मैंने ये जरूर सोचा कि छोटे जाति के लोग छोटे ही होते, पूरा व्यंजन एक में मिलाकर खा लिया। कृष्ण जी ने डांटा, बोले बहुत बड़ी गलती कर दी, संत की कोई जात नहीं होती।
फिर उसके बाद द्रौपदी जी ने फिर से दोबारा भोजन बनाया, और उसके बाद फिर जब स्वपच भक्त जी ने भोजन किया तो घंट जितने बजने थे पूरे घंट बजे, यज्ञ संपूर्ण हुआ और सब लोग खुशहाल हो गए। मगर वहां पर किसी भी ब्राह्मण या बड़े जाति के लोग स्वपच भक्त के आगे झुके नहीं। इसमें नुकसान किसका हुआ? बड़े जाति झुकते तो परमात्मा का ज्ञान मिलता और उनके जीवन का कल्याण होता, मगर छोटी जाति को जान करके स्वपच भक्त के आगे कोई भी नहीं झुका। क्यों नहीं झुका? क्योंकि उनके अंदर जातिवाद का अहंकार था, और उसी अहंकार के चलते जो भी बड़े जाति के ब्राह्मण समाज या क्षत्रिय समाज के लोग थे वो परमात्मा के ज्ञान से वंचित हो गए। तो सज्जनों, इस जातिवाद की वजह से आप लोग ये जो संतों में जाति देखते हैं, उस जाति देखने की वजह से परमात्मा के असली ज्ञान से वंचित हो जाते हैं। देखिए, जाति तो कोई है नहीं, जाति कोई नहीं है। मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि जो ब्रह्म की जाति है वही हमारी जाति है, और ब्रह्म की कोई जाति नहीं, ब्रह्म बनाने वाले की कोई जाति नहीं, इसलिए हमारी भी कोई जाति नहीं। मगर हम जो अपनी अज्ञानता पर जाति बना रहे हैं और बड़े जाति होकर छोटे जाति के पास जाते हैं, संत के पास, और जाति से अहंकार करने लगते हैं और उनका ज्ञान नहीं ले पाते हम, इसलिए हमारा कल्याण नहीं हो पाता है। हम मूल ज्ञान से, असली ज्ञान से वंचित हो जाते हैं, असली परमात्मा से वंचित हो जाते हैं, और फिर 84 में जाना पड़ता है। ये जाति का अहंकार कितने दिन का? 70-80 वर्ष का, 100 वर्ष का, ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष का। उसके बाद 70-80-100 वर्ष के बाद आप जब 84 में जाएंगे तब जाति का अहंकार नहीं चलेगा। फिर तो वहां पे बैल बने तो दिन भर खेत जोतना पड़ेगा, धूप में डंडे भी पड़ेंगे, पानी भी तालाब का मिलेगा, शुद्ध पानी भी नहीं मिलेगा। भैंस बनेंगे, दिन भर खूंटे में बंधे रहना पड़ेगा, जूट काट खाना मिलेगा लोगों का। मतलब कि जो भी जिस कुत्ते बनेंगे दर दर जाएंगे, भटकेंगे, कुछ नहीं हासिल होगा, केवल डंडे मिलेंगे आपको। इसलिए जो जातिवाद के अहंकार में आप सभी पड़ रहे हैं और संतों से दूर हो जाते हैं, संत से जाकर संत में जाति पूछने लगते हैं ना, सबसे बड़ा पतन का कारण बन जाता है। सदगुरु क्या कहते हैं? जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। जाति साधु की मत पूछो, क्योंकि संत की कोई जाति नहीं होती। जाति न पूछो, संत की पूछ लीजिए ज्ञान। साधु का ज्ञान पूछो, ज्ञान क्या है उसमें, जाति से क्या मतलब तुम्हें? जाति तो संत की कोई होती नहीं, मनुष्य की कोई जाति नहीं। साहिब कहते ना, मनुष्य जात एक है भाई, दूसर जात कहां से है? मनुष्य की कोई जाति नहीं होती, इसलिए संत की जाति मत पूछना कभी। कभी भी किसी आश्रम में, किसी भंडारे में जाना, जाति मत पूछना। जात पूछ दिए तो पाप के भागी बनोगे, कल्याण नहीं होगा। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिएगा ज्ञान। पूछो संत से, जितना शंका समाधान कराना है ज्ञान पूछो। मोल करो तलवार के। साहब कहते हैं, अरे खरीदने गए तो तलवार का मोल करो ना, म्यान से क्या तुम्हें मतलब? मूल तो तलवार होती, म्यान तो कुछ नहीं होती। म्यान तो तलवार रखने की है, बाकी जो मूल है मोल तलवार का करो, पड़ा रहने दो। म्यान को खत्म करो, जाति को खत्म करो, ज्ञान से मतलब रखो, क्योंकि संत की कोई जात नहीं होती। सदगुरु कहते हैं, हरिजन चारे वरणे से ऊंचा, चारे वरणे से ऊंचा हरिजन, चारे वरणे से ऊंचा हरिजन, चारे वरणे से ऊंचा। हरिजन यानी कि परमात्मा का जन। हरिजन जो होता है, हरिजन का मतलब होता है हरि का जन, यानी कि परमात्मा का जन, साधु संत। वो 4 वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, इनसे ऊंचे होते। धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म से ऊंचे होते, उनकी कोई जाति नहीं होती। इसलिए संतों की कभी जाति नहीं पूछना, किसी भी आश्रम पे जाना। अच्छा, बड़े जाति के लोग ये चीज जरूर रखते हैं अपने अंदर, इसीलिए वो दूर हो जाते हैं। यहीं तक नहीं, यादव जाएंगे, अगर हरिजन जाति का साधु है तो यादव भी अहंकार करने लगते हैं कि हम इसके पास क्यों झुके, ये चमार है। चमार मुसार के पास जाएंगे, अहंकार करने लगेंगे, हम क्यों झुके, ये मुसाहर है।
ये गडरिया है, पाल है, फलान है, ढिकान है, आदि प्रकार के लोग जो भी थोड़ा ऊंची जाति अपने आप को समझते, वो हर छोटे जाति के संत से घृणा करने लगते हैं, जिसके कारण वो ज्ञान से वंचित हो जाते हैं। जिसके कारण वो किससे वंचित हो जाते हैं? ज्ञान से। सज्जनों, जाति के अहंकार के कारण हम सभी परमात्मा से दूर हो रहे। हमें जाति नहीं देखना, जाति है ही नहीं मनुष्य की, कहां से देखोगे जाति? तो यदि मुक्ति पाना है तो जाति को खत्म करना होगा। और यहां तक बड़े जाति के लोग, जैसे ठाकुर ब्राह्मण हैं, ठाकुर और ब्राह्मण हैं, वो क्या करते? अगर किसी भी तरीके से सदगुरु कबीर साहब के पंथ में आ भी गए ना, सदगुरु कबीर साहब के पंथ में आ भी गए और किसी छोटे जाति के संत को गुरु बना भी लिया ना, तो उनकी जाति के लोग बार बार उन्हें कोसते, का तुम गए हो उस कबीर पंथ में गए हो, वो लोग मूर्ति पूजा मनबे नहीं करते हैं, तीर्थ व्रत मनबे नहीं करते हैं, वो छोटी जाति के लोगों को तुमने संत बना लिया, तुम ब्राह्मण जाति के हो, तुम बड़े जाति के हो, तुम उच्च पद के हो, ये कह कर लोग उनके अंदर भक्ति जगने ही नहीं देते हैं। लोग उनके अंदर भक्ति जगने ही नहीं देते, जिसके कारण उनका कल्याण नहीं हो पाता है। अगर आप सदगुरु की भक्ति में आ गए हैं तो सदगुरु की भक्ति को करिए, मन लगाकर करिए, किसी अपने जाति के लोगों के बहकावे में मत आइए, क्योंकि वो अज्ञानी है तभी जातिवाद मान रहा है। और यदि आपको ज्ञान हुआ है, सदगुरु की दया हुई है, आपको भक्ति मिल रही है परमात्मा की, तो कम से कम आप परमात्मा की भक्ति करें, अपना प्रेम जगाएं, भाव जगाएं, अपनी जाति वालों के लोगों के बहकावे में आ करके सतगुरु के पंथ को छोड़ें मत, क्योंकि छोड़ देंगे तो आपका जीवन में कहीं कल्याण नहीं होगा। ब्रह्म की भक्ति करेंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करेंगे, आद्या की भक्ति करेंगे, सारे जन्म मरण में फंसे, कोई मुक्त नहीं कर पाएगा आपको। सज्जनों, जातिवाद के अहंकार को त्यागी, जाति है ही नहीं, किस चीज का अहंकार करते हैं आप? आज हम समाज में सब जगह देखते हैं, क्या देखते हैं कि जो भी बड़े जाति के लोग हैं, छोटे जाति के संत के आगे नहीं झुकते। ब्राह्मण है तो ठाकुर के आगे नहीं झुकेगा, ठाकुर है तो बनिया के आगे नहीं झुकेगा, बनिया है यादव के आगे नहीं झुकेगा, यादव चमार के आगे नहीं झुकेगा, चमार पासी के आगे नहीं झुकेगा, कोरी के आगे आदि झुकते ही नहीं, क्योंकि अहंकार जातिवाद का भरा हुआ है। और उस अहंकार से, ज्ञान से वर्जित हो जाते हैं आप, ज्ञान से वंचित हो जाते हैं, कल्याण नहीं हो पाता आपका, जीवन में दुख ही दुख मिलता है। अरे ये आप ब्राह्मण की जिंदगी मिली, ठाकुर की मिली, वैश्य की मिली या शूद्र की मिली, जो भी जिंदगी मिली, 80 साल 90 साल 100 साल ज्यादा से ज्यादा, उसके बाद 84 में जाना है, फिर वहां जाति नहीं मिलेगी, वहां तो कुत्ता गाय बिल्ली भैंस आदि बनना पड़ेगा तुम्हें, वहां जाति है नहीं, वहां तो दुख ही दुख मिलेगा। इसलिए सज्जनों, मनुष्य की जात एक होती, यहां पर जाति किसी की नहीं देखना चाहिए, हमें सबसे प्रेम रखना चाहिए। नहीं तो ब्रह्म भी देखते होंगे ना, तो ब्रह्म भी क्रोधित होते होंगे कि ये लोग हमारी बनाए हुए इंसानों में भेदभाव कर रहे हैं। भाई, जब ब्रह्म की कोई जाति नहीं तो आपकी भी कोई जाति नहीं, ब्रह्म से सृष्टि का सृजन हुआ है, सृष्टि का निर्माण हुआ है, ब्रह्म ने सृष्टि का निर्माण किया है। इसलिए प्यारे भक्तजनों, आप सभी लोग दृढ़ कर लीजिए, संकल्पवान बन जाइए कि हमें जातिवाद को त्यागना है। जैसे हमारे बच्चों की, हमसे जन्म लेने वाले बच्चों की कोई जाति नहीं होती है, उसी तरीके से ब्रह्म ने सृष्टि बनाई, सबको बनाया, ब्रह्म की कोई जाति नहीं, हमारी भी कोई जाति नहीं, हम सबको मिलकर परमात्मा की भक्ति करनी है। ये मुसलमान भी जातिवाद मानते हैं, ये क्या मानते हैं कि हिंदू धर्म के लोग काफिर हैं, हिंदू धर्म से नफरत करते हैं, ईसाई हिंदू मुसलमान दोनों खुद से नफरत करते हैं, बौद्धिस्ट, ये लोग सब एक दूसरे से नफरत करते हैं। कोई नहीं जान पाता इस सच्चाई को, ब्रह्म से जब सारे बने तो भेदभाव किस बात का करना है? इसलिए भेदभाव ना करें आप लोग, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब परमात्मा की भक्ति करें, असली परमात्मा की, तभी आपका कल्याण होगा। मुसलमान भी इसी ब्रह्म की भक्ति करते हैं, इसको निराकार मानते, बाकी मुसलमान ये जानते ही नहीं कि ब्रह्म निराकार नहीं, ब्रह्म साकार है। इसी सृष्टिकर्ता ब्रह्म को ईसाई भी मानते हैं, इसी सृष्टिकर्ता ब्रह्म को जैन भी मानते हैं, हिंदू भी मानते हैं, सभी लोग इसी सृष्टिकर्ता ब्रह्म की ही भक्ति करते हैं, मगर ब्रह्म की बनाए हुए लोगों में भेदभाव करते हैं।
आप ही बताइए, आपके 4 बच्चे हैं, हम आपको माने एक बच्चे को चमार कहें, एक बच्चे को गडरिया कहें, एक बच्चे को ठाकुर कहें, एक बच्चे को पंडित कहें, आपको ठीक लगेगा? आपको तभी अच्छा लगेगा जब मैं आपके हर बच्चे को सामान्य ढंग से प्रेम करूं, सामान्य ढंग से सम्मान करूं, तभी आपको अच्छा लगेगा। मगर ब्रह्म से कि आप लोग भक्ति जरूर करते, मगर ब्रह्म के बनाए हुए इंसानों में भेदभाव करते, कैसे ब्रह्म को अच्छा लगता होगा? कदापि अच्छा नहीं लगेगा ब्रह्म को। सज्जनों, साधु ज्यादातर छोटी जाति में ज्यादा पाए जाते हैं। हमारे नाभादास जी भंगी के बालक थे। नाभादास जी के चरणों के जो जूते होते उसमें तुलसीदास जी ने लेकर भोजन किया था। तुलसीदास जी जो ब्राह्मण थे और रामायण के लेखक थे, वो नाभादास जी के जूतों में भोजन लेकर किए थे। संत की कोई जाति नहीं होती। संत में जाकर कभी जाति मत पूछना। अगर मुक्ति पाना है तो जाति पूछोगे कभी कल्याण नहीं, क्योंकि सदगुरु सीधे मना करते, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जाति पूछोगे तो जाति पकड़ कर रह जाओगे, 84 चलो जाओगे, मुक्ति नहीं होगी, काल की लात सहोगे, जन्म मरण का दुख पाओगे। इसलिए जाति मत पूछो। जाति पूछोगे कल्याण नहीं होगा तुम्हारा। आजकल ज्यादातर बड़े जाति के लोग जरूर कहीं जाते हैं, जरूर जात पूछते हैं, किस जाति के संत हैं ये? भाई जाति से मतलब है कि ज्ञान से मतलब है? छोटे जाति का जान जाते हैं, ज्ञान नहीं लेते लोग, जिसके कारण वो परमात्मा की भक्ति से दूर। नुकसान किसका हुआ? आपका हुआ। जाति पूछकर नुकसान किसका हुआ? आपका हुआ, और किसी का नहीं। हमारा कुछ नुकसान नहीं हुआ, संतों का कुछ नुकसान नहीं हुआ। इसलिए आप सभी लोग विचार करें, एक ही ब्रह्म से सब पैदा हुए, ब्रह्म की कोई जाति नहीं, हम सभी की भी कोई जाति नहीं है, हम सभी परमात्मा के हैं। और असली परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की भक्ति करेंगे तभी हम सभी लोग मुक्त हो पाएंगे, अन्यथा नहीं हो पाएंगे। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर मेरी बातों से आप किसी भी भक्त हंस जन संत समाज के लोग या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि समाज के लोगों को बुरा लगा हो, कष्ट लगा हो, तो मैं आप सभी से हाथ जोड़कर चरणों में सिर झुकाकर क्षमा प्रार्थी हूं, मुझे क्षमा करें। मैं तो आपको बहुत बड़ी अज्ञानता से, बहुत बड़े नुकसान से बचा रहा हूं, सही परमात्मा की भक्ति दिखा रहा हूं, सही मार्ग दिखा रहा हूं, ताकि आपका कल्याण हो सके। आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। मैं आपको केवल वास्तविक ज्ञान, वास्तविक सिद्धांत और मूल भक्ति से परिचय करवाना चाहता हूं। मेरा यही उद्देश्य है। आपको दुख देना मेरा उद्देश्य नहीं है, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं है। इसलिए मेरी बातों से बुरा मत मानिएगा। अगर बुरा लगे तो मुझे क्षमा करिएगा। मैं आपके चरणों में सर रख करके क्षमा प्रार्थी हूं। एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्व पूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहिब को साहिब बंदगी साहिब।